कैसे हो मेरे भाई लोग। मुझे अभी एक सवाल आया कि द लेटेस्ट केस ऑफ अयान अहमद अमरावती केस, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट हाउ अ सिंगल अनएजुकेटेड teen of 19 years can manipulate and seduce 180 girls, almost half your number, right? ये बोला है, and is able to get them involved physically on their own will. You teach that girls get attracted to masculinity and hypergamy. I doubt he would have any of those. Then how people like him can do it? 180 is a very high number for 19-year-old boy. So how are these kind of people great seducers? Please break psychology behind it in your own style. तो ठीक है, मैं आज आप लोग को मेरे अंदाज में इसको ब्रेक डाउन करके बताऊंगा। तो आज मैं तुम लोग को एक कहानी नहीं, एक रियलिटी ब्रेकडाउन देने वाला हूं जो लोग देखते हुए भी इग्नोर कर देते हैं। एक छोटा सा शहर है अमरावती। नॉर्मल दिन है, कॉलेजेस, कोचिंग क्लासेस, इंस्टाग्राम रील्स, थोड़ा बोर्डम, थोड़ा क्यूरियोसिटी। यहाँ एंटर होता है एक 19 साल का 19 साल का एक लड़का। ना कोई बड़ा नाम, ना कोई पैसा, ना कोई स्टेटस, फिर भी नंबर सुन के लोग शॉक हो जाते हैं। कैसे? यहीं पे जो गेम है ना वो शुरू होता है। लोग गलती क्या करते हैं, वो अट्रैक्शन को सिर्फ मैस्कुलिनिटी और सक्सेस तक लिमिट कर देते हैं, पर असली गेम है एक्सेस, रेपुटेशन और साइकोलॉजी। समझ रहे हो? मेजॉरिटी लोग इतना बड़ा गलती करते कि उन लोग को यही, जो मेरे को भी सवाल पूछा गया था ना, कि उन लोग को सिर्फ हाइपरगैमी, मैस्कुलिनिटी, सक्सेस, बस उधर तक ही लिमिट करके रख देते हैं। लेकिन असली गेम है एक्सेस का, रेपुटेशन का और साइकोलॉजी का। तो डिटेल में समझा रहा हूं मैं आप लोग को। तो पहला बात है एक्सेस इज पावर। अगर तुम रोज 100 लोगों से इंटरेक्ट करते हो और कोई लड़का रोज 500 लड़कियों से डीएम, कॉल्स, फेक आइडेंटिटीज या सर्कल्स के थ्रू कनेक्ट करते हैं, तो नंबर्स ऑटोमेटिकली स्क्यू हो जाते हैं। ये कोई मैजिक नहीं है, ये एक वॉल्यूम गेम है। मैंने आप लोग को मेरा कसिनो एनालॉजी में भी मैंने ये चीज़ समझाया था। जितना ज़्यादा ऑड्स, मतलब जितना ज़्यादा आप, मैं जितना नंबर्स में लगा रहा हूँ उतना मेरा जीतने का ऑड्स बढ़ जा रहा है। ये सेम एनालॉजी में आप लोग को पहले भी रूल एनालॉजी, कसिनो एनालॉजी में समझाया था। तो इसी से आता है पैटर्न रिकॉग्निशन। ऐसे लोग हर लड़की को यूनिक नहीं ट्रीट करते हैं। उन लोग के पास एक स्क्रिप्ट होता है, सेम लाइंस, सेम इमोशनल ट्रिगर्स, बस थोड़ा ट्वीक। जैसे सेल्समैन प्रोडक्ट बेचता है, वैसे ये लोग इल्यूजन बेचते हैं। सेल्समैन लोग को कभी भी क्या, अपने अलग अलग घर पे जब भी जाता है डोर टू डोर सेल्समैन, कभी भी क्या अलग अलग घर के लिए अलग अलग डायलॉग मारता है क्या? नहीं ना, सेम डायलॉग ही मारता है। ये झाड़ू ले लो या जो भी बेच रहा है वो सेम डायलॉग है। वैसे ही इन लोग भी सेल्समैन जैसा प्रोडक्ट बेचता है ना, ये लोग ना इल्यूजन बेचते हैं। किनको? इमोशनल वल्नरेबिलिटी वाले लड़की लोगों को। उसी से मैं भी मेरा नेक्स्ट पॉइंट समझा रहा हूँ, विच इज इमोशनल वल्नरेबिलिटी। ब्रेकअप, लोनलीनेस, घर का प्रेशर, वैलिडेशन का भूख, ये सब वीकनेसेस नहीं है, ये सभी तो एंट्री पॉइंट्स है। और ये जो बंदे लोग होते हैं उनको पता है ये एंट्री पॉइंट। जो बंदा इनको समझ गया वो अंदर घुस गया, उसको एंट्री मिल जाता है थ्रू इमोशनल वल्नरेबिलिटी। समझ रहे हो ना कि नहीं समझ रहे हो? ब्रेकअप, लोनलीनेस, घर का प्रेशर, वैलिडेशन का भूख, कौन सा लड़की को नहीं होता है बताओ? खास करके स्मॉल टाउन एक यंगस्टर, टीनेजर, उनको तो होता ही है। और तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, ये वीकनेस नहीं है, ये एक एंट्री पॉइंट है मेरे भाई, जो इन लोग कैपिटलाइज करते हैं। समझ रहे हो? अभी इन लोग जो प्रीडेटर्स लोग हैं इधर ही कैपिटलाइज करते हैं। तो उसी से मैं आ रहा हूँ मेरा नेक्स्ट पॉइंट, फेक आइडेंटिटी एंड इल्यूजन। आज के टाइम पे रियलिटी से ज़्यादा परसेप्शन बिकता है। फेक लाइफस्टाइल, फेक कॉन्फिडेंस, फेक स्टोरीज। लड़की को लगता है ये बंदा अलग है। ट्रूथ ये है कि वो बस बेटर एक्टर है। लेकिन लड़की लोग का तो किधर अक्ल होता है? मैंने तो मेरा वीडियोस में बोल चुका हूँ, पिछवाड़े में उन लोग का अक्ल होता है, दिमाग में तो अक्ल होता है नहीं। जिधर होना चाहिए उधर तो नहीं होता है, पिछवाड़े में उधर होता है। उन लोग को ये ट्रुथ दिखता ही नहीं है कि इन लोग जस्ट एक बेटर एक्टर है। आप लोग जो बोल रहे हो ना, ये जो अयान, जो जिसने जो किया है वो कैसे किया है, अरे यही तो मैं समझा रहा हूँ, फेक आइडेंटिटी एंड इल्यूजन का गेम है। आज के टाइम पे सिर्फ रियलिटी से ज़्यादा परसेप्शन बिकता है। फेक लाइफस्टाइल दिखाता है उन लोग, फेक कॉन्फिडेंस दिखाता है, फेक स्टोरीज दिखाता है। लड़की को लगता है कि अरे ये तो मस्त बंदा है, एकदम अलग बंदा है।
ट्रुथ यही है कि वो सुपर एक्टर है, कोई अलग बंदा नहीं है, वो जस्ट एक्टिंग बस। तो उसी से मैं आ रहा हूँ, नो अटैचमेंट माइंडसेट। सबसे डेंजरस चीज़ क्या है, ये लोग इमोशनली अटैच नहीं होते। उनके लिए हर इंटरेक्शन एक एक्सपेरिमेंट होता है, जितना डिटैच्ड उतना पावरफुल। तो अभी कहानी थोड़ा और डीप ले चलते हैं हम लोग, ताकि तुम लोग को मैं अच्छे से समझा सकूं। एक लड़की है, नाम है रिया। कॉलेज से आती है, फ़ोन उठाती है, रील स्क्रॉल करती है। उसका दिमाग ऑलरेडी ओवरलोडेड है कंपैरिजन से। तब एक डीएम आता है, स्मूथ, कॉन्फिडेंट, थोड़ा मिस्टीरियस। रिया सोचती है रैंडम है, पर वो बंदा रैंडम नहीं है, कैलकुलेटेड है। समझ में आ रहा है अभी? तो वो उससे समझता नहीं है, स्कैन करता है। उसका स्टोरीज देखता है, उसका कैप्शंस देखता है, उसका फ्रेंड्स। 2 दिन में उसका साइकोलॉजिकल प्रोफाइल रेडी। फिर स्टार्ट होता है स्लो पॉइजन। थोड़ा अटेंशन, थोड़ा विड्रॉल, थोड़ा प्रेज, थोड़ा इग्नोर। दिमाग कंफ्यूज लेकिन हार्ट एंगेज। रिया का हार्ट एंगेज हो गया इसमें ही। ये कोई लव नहीं है भाई, ये कंडीशनिंग है भाई। दिस इज कंडीशनिंग एट इट्स बेस्ट। और जब लड़की सोचती है कि ये स्पेशल कनेक्शन है, तब तक वो ऑलरेडी गेम के अंदर चूस लिया गया है। समझ रहे हो? वैक्यूम क्लीनर के अंदर जैसा डस्ट घुस जाता है, वैसे करके वो वैक्यूम हो चुका है अभी अंदर। ये झांसे में फंस गया है वो। किसमें? स्कैरसिटी इल्यूजन में। जब बंदा अवेलेबल नहीं होता है, वैल्यू बढ़ जाता है। ये लोग डेलिबरेटली डिसअपेयर करते हैं अपने आप को। समझ रहे हो? ये जो बंदे लोग जो गेम खेलते हैं, डेलिबरेटली डिसअपेयर हो जाते हैं, जिससे और ज्यादा स्कैरसिटी इल्यूजन दे देता है। उससे क्या होता है, एक अर्जेंसी क्रिएट होता है। ऐसे ऐसे फील कराना, ये मोमेंट, मतलब ये ऐसा है जो उनको फील कराता है ना, यही उन लोग का मास्टर प्लान है। समझ पा रहे हो अभी आप लोग जो मेरे से पूछ रहे हो ना कि कैसे करके 180 कर लिया जो आपका हाफ है। अरे बाबा, जिसने वो डबल किया है, जो मेरा हाफ है, तो जिसने डबल किया है उससे, उसको नहीं पता रहेगा तो किसको पता रहेगा उसने क्या क्या गेम खेला है। मैं वो सभी आप लोग के सामने पर्दाफाश करके बता रहा हूँ आज का वीडियो में। ये टॉपिक को लेकर और भी कुछ सवाल रहेगा तो मेरे को पूछना, मैं अलग से बनाऊंगा वीडियो। लेकिन आज के लिए आप लोग ने जो पूछे वो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, अर्जेंट में ये वीडियो हाथ में ले रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं आ रहा हूँ, नेक्स्ट क्या आता है, फिर वैलिडेशन लूप आता है। समझ रहे हो? क्योंकि मैं एक एक पॉइंट अभी का भी सोच समझ के आर्टिकुलेट करके बता रहा हूँ। तो अभी वैलिडेशन लूप का मुझे एक हिस्सा दिख रहा है इसमें। लड़की को लगता है मैं स्पेशल हूँ क्योंकि ये बंदा मुझे चूज कर रहा है। समझ पा रहे हो? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, क्योंकि इन लोग, लड़की लोग का थिंकिंग मैंने आप लोगों को पहले ही समझा चुका था। जो चीज स्कैरसिटी, मतलब जो चीज डिमांड में है, जैसा बहुत सारा बंदे लोग बोलते हैं ना, अरे मैं तो वर्जिन हूँ, बहुत खुश होता है। अबे वो गधे लोग को खुश नहीं होना चाहिए, बिकॉज लड़की लोग को वैसा बंदा चाहिए रहता है जो ऑलरेडी डिमांड में है। तो ये केस में ये जो रिया है जिसका हम लोग बात कर रहे हैं आज, रिया को लगता है कि मैं स्पेशल हूँ क्योंकि ये जो बंदा है जो इतना मच इन डिमांड है, जो एक प्ले बॉय है, वो मुझे चूज कर रहा है। समझ पा रहे हो अभी कि नहीं समझ रहे हो? फिर उसके बाद आता है पीयर इन्फ्लुएंस। अगर एक सर्कल में एक लड़की इन्वॉल्व है, बाकी भी इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस हो ही रहा है ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? सपोज वो रिया है, उसका फ्रेंड ही अगर उसके साथ इन्वॉल्व है तो भी रिया को भी चाहिए। लड़की लोगों का तो साइकोलॉजी वैसे ही फंक्शन करता है। तो ये बंदे को अच्छे से पता है, आयान जो है छोकरा, जो क्रिमिनल है एक नंबर का, महा गाली तो नहीं दे सकता हूं मैं, लेकिन उसको ये सब साइकोलॉजी पता है उसको। तभी तो 180 का वो रीच किया है। और अभी जल्दी से उसको बंद कर देना चाहिए, बिकॉज वो क्रिमिनल माइंडेड है। देखो, उसका डबल तो मैंने भी किया हो, बट मेरे माइंड में कोई क्रिमिनल इंटेंट नहीं था। लेकिन ये बंदे के दिमाग में क्रिमिनल इंटेंट है, इसलिए वो राइटफुली अभी अंदर गया है। और अभी अच्छा है, 18+ है, जिंदगी भर अभी अंदर ही रहेगा। लेकिन पॉइंट को समझो अभी। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ, जो नेचुरली मेरे माइंड में जो नेक्स्ट मतलब ट्रांजिशन में आ रहा है, वो है नो मॉरल बाउंड्री। ये सब लोग एक चीज पे ऑपरेट करते हैं, आउटकम मैटर्स नॉट द प्रोसेस। समझ पा रहे हो? ये जो आदमी लोग हैं, आयान फयान, उन लोग ये एक ही चीज पे ऑपरेट करते हैं कि आउटकम मैटर करता है, वो प्रोसेस नहीं। तो अब तुम लोग बोलोगे पर ये सब तो गलत है। अरे मैं तो खुद बोल रहा हूँ बिल्कुल गलत है। मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ कि अच्छा वो अभी जेल में गया। लेकिन समझ, ये दुनिया ना फेयर नहीं है। गेम समझने वाला, जो लोग गेम समझ जाएंगे उन लोग ही बचेंगे, बाकी लोग नहीं बचेंगे। तो मैं क्या बोलता हूँ, मैस्कुलिनिटी सिर्फ मसल्स या मनी नहीं होता है। मैस्कुलिनिटी इज क्लैरिटी, डिसिप्लिन, कंट्रोल ओवर सेल्फ। जो बंदा खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकता है ना, वो किसी और को समझ ही नहीं सकता है। तो लेसन क्या है? अगर तू विक्टिम माइंडसेट में रहेगा तो कोई भी आके तेरा दिमाग में कब्जा कर लेगा। और अगर तू अनअवेयर रहेगा तो कोई भी स्क्रिप्ट चला के तुझे मैनिपुलेट करेगा। तो गेम समझ,
पर गेम का गुलाम मत बन। रेस्पेक्ट बिल्ड कर, पर अपना आइडेंटिटी लूज मत कर। और सबसे बड़ा ट्रुथ जो मैं तुम लोग सबको दे रहा हूँ, जो बंदा सबको कंट्रोल करने निकलता है ना, वो खुद सबसे ज्यादा खाली होता है। रियल पावर कंट्रोल में नहीं है, सेल्फ मास्टरी में है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, फॉलो मत कर, समझ, ऑब्जर्व कर और अपना गेम खुद बिल्ड कर। तभी तू सिस्टम के ऊपर रहेगा, सिस्टम का पार्ट नहीं बनेगा। तो सुन, अब कहानी को और गहरा ले चलता हूं मैं, क्योंकि जो सरफेस पे दिखता है ना, वो सिर्फ 10% होता है। असली गेम अंदर चल रहा होता है। तू सोच रहा है एक 19 साल का लड़का कैसे इतना बड़ा नेटवर्क बना लेता है? आंसर सिंपल है, पर लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। डिजिटल बैटलफील्ड। आज का असली बैटलफील्ड ग्राउंड पे नहीं, फोन के अंदर है। एक लड़का जो पूरा दिन ऑनलाइन रहता है, 1000 लोगों को ऑब्जर्व करता है, उनके पैटर्न समझता है, वो 10 नॉर्मल लोगों से आगे निकल जाता है। ये टैलेंट नहीं है, ये ऑब्सेशन है। समझ रहे हो? रिजेक्शन इम्यूनिटी। नॉर्मल बंदा 2 रिजेक्शन के बाद ही टूट जाता है, लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं ना, 200 रिजेक्शन के बाद भी सेम एनर्जी से ट्राई करते हैं। इसलिए नंबर्स उनके फेवर में होते हैं। गेम सिंपल है, जो टिकता है वो जीतता है, सिंपल सा है। फिर आता है इमोशनल स्क्रिप्टिंग। हर इंसान का कुछ फिक्स्ड इमोशनल बटन्स होते हैं। लोनलीनेस, वैलिडेशन, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कंपैरिजन। ऐसे लोग डायरेक्टली इन बटन्स में काम करते हैं। आप लोग कभी भी देखना, ये अयान टाइप का जो क्रिमिनल्स लोग होते हैं, देखो जो क्रिमिनल है उनके पास भी बहुत शातिर दिमाग होता है। ऐसा मत समझना कि उन लोग एकदम डब्बा है। उन लोग क्राइम भी करने के लिए दिमाग का जरूरत होता है, तो वही मैं कॉल आउट करके आप लोग के सामने रख रहा हूँ। तो ऐसे लोग डायरेक्टली यही जो बटन्स है उस पर काम करते हैं। फिर आता है ग्रेजुअल एस्केलेशन। कोई भी चीज एकदम से नहीं होता है। पहले ट्रस्ट, फिर कंफर्ट, फिर डिपेंडेंसी। स्टेप बाय स्टेप बाउंड्री शिफ्ट होता है, और इंसान को पता भी नहीं चलता है कभी लाइन क्रॉस हो गया है। समझ पा रहे हो अभी कैसे करके उन लोग ये जो स्कोर किया 180 190? दिस इज द आइडिया। तो फिर उसके बाद आता है ऑल्टरनेट रियलिटी को क्रिएट करना। वो लड़का एक ऐसा दुनिया क्रिएट करता है जहां वो हीरो है और लड़की को लगता है वो उसका स्पेशल स्टोरी का पार्ट है। रियलिटी डिसॉल्व हो जाता है। समझ पा रहे हो? तो चलो अब एक और कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं। नेहा इंटेलिजेंट है, पर इमोशनली वल्नरेबल फेज में है। घर में प्रेशर है, करियर कंफ्यूजन है, थोड़ा लोनलीनेस है। ये वीकनेस नहीं है, ह्यूमन कंडीशन है। वो लड़का अयान अभी एंटर करता है उसके लाइफ में, नेहा के लाइफ में। शुरू में नॉर्मल बात होता है, फिर थोड़ा डीप टॉक होता है। फिर वो उसको फील कराता है कि मैं तुझे समझता हूँ, मैं ही एक जन है जो तेरे को ठीक से समझ सकता हूँ। अभी नेहा को लगता है कि फाइनली समवन गेट्स टू अंडरस्टैंड मी, फाइनली समबडी कैन गेट मी, समबडी कैन अंडरस्टैंड मी। पर असली गेम क्या है? उसने नेहा को समझा नहीं, डिकोड किया है। कैसे? मिरर टेक्निक। ऐसे लोग तुम्हारे लैंग्वेज, तुम्हारे वाइब को कॉपी करते हैं। तुम्हें लगता है ये बंदा पूरा मेरा जैसा है, लेकिन ट्रुथ ये है वो तुम्हारा रिफ्लेक्शन बन रहा है। अभी आप लोग को समझ में आ रहा है वो नेहा को कैसे झांसे में ला रहा है? उसी को मिरर इमेज करके। और नेहा को लग रहा है यार ये तो पूरा मेरा डुप्लीकेट है, मेरा कार्बन कॉपी है, कितना समझ रहा है मुझे। अबे घंटा नहीं समझ रहा है वो तेरे को। वो जस्ट उसको मिरर टेक्निक यूज कर रहा है, सेम उसका लैंग्वेज, वाइब, सबको एज इट इज कॉपी कर रहा है। एंड ही इज कमिंग अक्रॉस एज बीइंग समबडी हु इज एबल टू अंडरस्टैंड हर वेरी वेल। इन रियलिटी वो जस्ट मिरर इमेज कर रहा है, मिरर टेक्निक कर रहा है। समझ रहे हो? अभी नेक्स्ट आता है आइसोलेशन। स्लोली वो लड़की को उसके नॉर्मल सर्कल से इमोशनली दूर करता है। फैमिली बोरिंग बोलता है, फ्रेंड्स फेक बोलता है, सिर्फ मैं रियल। ऐसा एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि तेरा जो फैमिली है वो तेरा खराब चाहता है, एकदम बोरिंग है, क्या माँ के साथ बैठा है, अरे क्या बाप के साथ बैठा है। फैमिली को बोरिंग दिखाता है, फिर फ्रेंड्स को फेक दिखा देता है कि तेरा सब फ्रेंड्स तेरा दुश्मन है। लेकिन दुनिया में सिर्फ एक ही जन जो रियल है वो है मैं। तो उधर का उधर ही ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। तो इसलिए टेक्निक का नाम क्या समझे जो ये आयान ने यूज किया है? आइसोलेशन। फिर नेक्स्ट टेक्निक जो उन लोग यूज करते हैं, जो मैं पूरा खोल के आपके सामने रख रहा हूँ ना, आज आप लोग ने सवाल पूछा है ना, जब तक मैं जड़ तक नहीं जाऊंगा तब तक मैं स्टॉप नहीं करूंगा ये वीडियो। तो नेक्स्ट करता है वो है डिपेंडेंसी को बिल्ड। कैसे डिपेंडेंसी बिल्ड करता है? जब इंसान अपना डिसीजंस के लिए दूसरे पे डिपेंड हो जाता है ना, तब कंट्रोल कंप्लीट हो जाता है। अभी समझ में आ रहा है? कोई भी इंसान अपने डिसीजंस के लिए जब भी दूसरे आदमी पे डिपेंड हो जाता है,
तब उसका जो कंट्रोल का शिकंजा है वो एकदम कंप्लीट हो जाता है। तो तभी ये आयान एक डिपेंडेंसी बिल्ड कर दिया वो लड़की के ऊपर, जिसके लिए वो जिधर भी वो बोलता था उधर जाने के लिए रेडी हो जाता था। अभी आपको समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद आता है शेम एंड सेक्रेसी। ऐसे सिचुएशंस में लोग ओपनली बात नहीं करते, इसलिए साइकिल ब्रेक नहीं होता है। अभी आप लोग को समझ में आ रहा है? वो साइकिल चलता ही रहता है। फिर आते हैं नो लॉन्ग टर्म विजन। ये सब लोग लॉन्ग टर्म में नहीं सोचते हैं, शॉर्ट टर्म विंस, नंबर्स, ईगो बूस्ट, रील बनाना, दोस्तों के सामने 19 साल का है ना वो छोकरा आयान, दोस्तों को दिखाई दिया अरे देख तेरा भाई ने आज एक और स्कोर किया, ईगो बूस्ट। समझ में आ रहा है? मैं सब एक एक साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन दे रहा हूँ। वो जो रील शेयर कर रहा है जिसकी वजह से वो पकड़ा गया, दैट वाज नथिंग बट ईगो बूस्ट। ईगो बूस्ट था वो, बस, और कुछ नहीं। अब तू एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछ, क्या ये सब सिर्फ एक जेंडर का इश्यू है? नहीं, ये ह्यूमन साइकोलॉजी का इश्यू है। जो बंदा या बंदी खुद को नहीं समझता है ना, वो इजीली किसी और के कंट्रोल में आ जाता है। मैं तुम लोग को एक एनालॉजी देता हूं जो तुम लोग कभी सुने नहीं होंगे। दिमाग एक अनलॉक्ड स्मार्टफोन का जैसा है। अगर तुम लोग पासवर्ड जो होता है उसको सेट नहीं करोगे ना, तो कोई भी आके उसमें एप्स इंस्टॉल कर लेगा, करेगा कि नहीं? डेटा एक्सेस करेगा, कंट्रोल ले लेगा। तो जो सेल्फ अवेयरनेस होता है तुम लोग का, वो ही आपका पासवर्ड होता है। समझ रहे हो? भी योर सेल्फ अवेयरनेस इज योर बिगेस्ट पासवर्ड। और जो लोग ये गेम खेल रहे हैं वो हैकर्स है। ये जो आयान है ना, ही इज द हैकर। डिफरेंस बस इतना है कि ये डिजिटल नहीं है, इमोशनल हैकिंग कर रहे हैं। अभी आप लोग को समझ में आया ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन? तो मेरा फाइनल ब्रेकडाउन सुन लो। अभी तुम लोग मैस्कुलिनिटी को गलत जगह ढूंढ रहे हो। मैस्कुलिनिटी का मतलब सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, प्रोटेक्शन भी है। सबसे पहले खुद को प्रोटेक्ट करना होता है, फिर अपने आसपास के लोगों को अवेयर करना होता है, जो मैं कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने खुद को बनाया, खुद को प्रोटेक्ट किया, और अभी मैं आसपास के लोग यानी कि आप लोग को मैं अवेयर कर रहा हूं। यही होता है मैस्कुलिनिटी। तो अगर तू सिर्फ ये सीख गया कि लोग कैसे मैनिपुलेट करते हैं, पर तू खुद डिसिप्लिन नहीं बना, तो तू भी वही बनेगा। समझ पा रहा है मैं जो समझा रहा हूं? इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, नॉलेज बिना कैरेक्टर एक वेपन है, जो गलत डायरेक्शन में अगर गया तो खत्म, वैसा हो जाता है। तो फाइनल लेसन को समझ, गेम को समझ, पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर, अपने इमोशंस पे कंट्रोल ला, और सबसे इंपॉर्टेंट, अपना वैल्यू एक्सटर्नल वैलिडेशन से मत मेजर कर। क्योंकि जिस दिन तू खुद को समझ गया ना, उस दिन कोई भी तुझे यूज नहीं कर पाएगा, ये मैं तेरे को गारंटी दे रहा हूं। और जिस दिन तू खुद पे काम करने लगेगा ना, उस दिन तुझे नंबर्स इंप्रेस नहीं करेगा, सिर्फ क्वालिटी मैटर करेगा। यही डिफरेंस है प्लेयर और लीडर में। प्लेयर चेस करता है नंबर्स, लीडर बिल्ड करता है स्टैंडर्ड। डिसाइड कर तेरे को क्या बनना है, तू क्या बनना चाहता है। जय हिंद।